सीईओ जो भक्कर का है उसने हमारे डॉक्टर्स की नाक में दम करके रखा हुआ है। आपका तो काम था कि आप अस्पतालों के अंदर दवाई मुहैया करते, आपका तो काम था कि आप अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स को फैसिलिटेट करते, लेकिन आप उनको आपने सबसे बजा कर रखा है। सीईओ साहब, अगर भक्कर के किसी एक डॉक्टर को आपने इबरत का निशान बनाने की कोशिश की, हमारे डॉक्टरों को जलील करने की कोशिश की, तो याद रखिएगा वाईडी पंजाब की क़यादत यहाँ बैठी है, जब तक इनके मसाइल हल नहीं होंगे हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। तमाम रुकावटें अबूर करके यंग डॉक्टर्स ने बिलाखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। यंग डॉक्टर भक्कर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाईडी पंजाब के रहनुमाओं की भी शिरकत। सीईओ हेल्थ भक्कर के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। डॉक्टर का काम मरीजों को फैसिलिटेट करना है, उनका इलाज करना है, सहूलियात फराम करना सीईओ की जिम्मेदारी है, इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। अगर हमारे डॉक्टर्स के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया तो हम अपने एहतजाज का दायरा बढ़ा देंगे। भक्कर में डॉक्टर आमिर इकबाल ढांडला सदर वाईडी भक्कर के साथ पंजाब के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डॉक्टर्स कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए आखिरी हद तक भी जाना पड़ा तो जाएंगे। आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि वाईडी पंजाब इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर तहरीक का बाकायदा आगाज़ कर चुकी है। हुकूमत हमारे बेशतर मसाइल को वो हम उजागर करने के बावजूद भी हमारे मसाइल को एड्रेस नहीं कर रही थी, जिसमें हमारे जो जायज़ मुतालबात थे उसका हुकूमत ने नहीं माना। अदालती अहकामात के बावजूद भी हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के तहत हमारे बढ़ने वाली तनख्वाह, हमारा जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस था और हमारे ऊपर एक लानत जो है ना मुसल्लत कर दी है NLE और PMC की सूरत में, हम बाकायदा एक तहरीक का आगाज़ कर चुके हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट भक्कर के अंदर हमें ये अंदाज़ा हुआ, हमें ये पता चला मुख्तलिफ रिसोर्सेज के कि यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स को, हमारे काम करने वाले अमले को जो कोरोना के दौरान उन्होंने अपनी जान हथेली पर रख कर डॉक्टर्स को, अपनी कौम को कोरोना की वबा से बचाया और अभी तक अपनी जान जो है ना हथेली पे रख के वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, ख़ास तौर पे सीईओ जो भक्कर का है उसने हमारे डॉक्टर्स की नाक में दम करके रखा हुआ है, उसने इनका जीना हराम किया हुआ है। उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उसकी नाकामियों को छुपाता है। यहाँ पर काम करने वाला डॉक्टर, अगर अस्पताल में बेड नहीं मिलता, अगर अस्पताल में दवाई नहीं मिलती, अगर अस्पताल में मुफ्त टेस्ट नहीं होता, तो उसका जिम्मेदार यहाँ की आवाम डॉक्टर को ठहराती है। लेकिन मैं भक्कर की आवाम को बताता चलूँ कि डॉक्टर्स का काम आपका इलाज करना है, आपका चेकअप करना है, जबकि अस्पताल के अंदर अद्वियात मुहैया करना, अस्पताल के अंदर बिस्तर मुहैया करना और दीगर सहूलियात जो यहाँ की गरीब आवाम को ज़रूरत होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ख़ास तौर पर सीईओ की होती है। बजाय इसके कि जो यहाँ का सीईओ है राव सलमान, वो बजाय इसके कि यहाँ के जो सेहत के मसाइल हैं उनको एड्रेस करे। अभी हमने आते हुए यहाँ के BHU का विज़िट किया है, यहाँ के RSC का विज़िट किया है। हमें उनकी हालत इज़ार को देखकर ऐसे लगता है कि हम सिंध के थरपारकर के किसी एक ऐसे सुन बयान इलाके में आ गए हैं जहाँ पर किसी भी सहूलत जो अस्पतालों के अंदर होनी चाहिए वो मुहैया नहीं है। आपका तो काम था कि आप अस्पतालों के अंदर दवाई मुहैया करते, आपका तो काम था कि आप अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स को फैसिलिटेट करते, लेकिन आपने सबसे बजा कर रखा है। आपने उनके नाक में दम इस तरह कर रखा हुआ है कि आप खामखा उनकी एक्सप्लेनेशन निकाल देते हैं, आप उनको टर्मिनेट करने की धमकी देते हैं, आप उनको बताते हैं कि आपको हम इबरत का निशान बना देंगे। लेकिन हम सीईओ साहब, हम आपको बताते चलें, वाईडी पंजाब आपको बताते चले कि आप लोग हमारे किसी भी पंजाब के एक डॉक्टर का बाल भी बीका नहीं कर सकते। अगर रहीमर खान से लेकर अटक रावलपिंडी तक हमारे किसी भी एक डॉक्टर को थोड़ी सी भी अगर खराश पहुंची तो पंजाब का हर डॉक्टर हमारे उस डॉक्टर के साथ खड़ा होगा। सीईओ साहब, अगर भक्कर के किसी एक डॉक्टर को आपने इबरत का निशान बनाने की कोशिश की, हमारे डॉक्टरों को जलील करने की कोशिश की, तो याद रखिएगा वाईडी पंजाब की क़यादत यहाँ बैठी है, जब तक इनके मसाइल हल नहीं होंगे हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, हम अपने डॉक्टर के साथ खड़े हैं। वाईडी पंजाब इस वक्त तदरीसी अस्पतालों, टीचिंग अस्पतालों से लेकर BHO तक फैल चुकी है। हम पूरे पंजाब में एक इकाई हैं। सीईओ साहब, हम अस्पतालें चलाना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं, हम मरीज़ों का इलाज करना चाहते हैं, हमने मरीज़ों का इलाज किया भी, अभी हम करना चाहते हैं।
लेकिन हमें लगता है कि जिस रवैये की वजह से आपको सरगोदा से निकाला गया था, जिस रवैये की वजह से आपकी पहले तजलील हुई थी, आज उस रवैये की वजह से आपने बक्कर की आवाम को, बक्कर के डॉक्टर्स को मजबूर कर दिया है कि वो अस्पतालों में काम करने के बजाय हड़तालें करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आप अगर अपने रवैये को तब्दील नहीं करेंगे तो होगा फिर यही कि हमें मजबूरन फिर अस्पतालें बंद करनी पड़ेंगी। अगर आपने बक्कर के डॉक्टर्स के मसाइल हल ना किए फिर भी यही होगा कि हम अस्पताल बंद करें, एहतजाज करेंगे। उसका जो सफरर होगा वो बक्कर की आवाम होगी। मैं बक्कर की आवाम से, बक्कर के तमाम बासर और रसूख लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस सीओ को समझा दें कि डॉक्टरों को यहाँ अस्पतालों में काम करने दें। ये ना हो कि हम आए रोज़ यहाँ पर हड़तालें करें। हमें हड़तालें करने पर मजबूर किया जाता है। हमारा हड़तालें करना कोई शौक़ नहीं है, ना हमारा ये पेशा है। हमारा पेशा हमें इस काम की इजाज़त देता है कि हम अपने मरीज़ का पूरे खलूस के साथ इलाज करें, पूरी सही नीयत के साथ इलाज करें। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम घबराने वाले लोग नहीं हैं। यंग डॉक्टर पूरे पंजाब का एक इकाई के तौर पर काम कर रहा है। पूरे पंजाब के अंदर यंग डॉक्टर अस्पतालों की बुनियादी इकाई हैं। अगर आप इनको तंग करेंगे, आप इनकी खामखा एक्सप्लेनेशन निकालेंगे तो याद रखिएगा, जिस तरह खानेवाल के सीओ को हमने मजबूर कर दिया था कि वो सीट छोड़ कर चला जाए, जिस तरह साहिवाल के सीओ को हमने मजबूर किया था कि हमारे डॉक्टर को तंग कर रहा था, हमने उसके खिलाफ एहतजाज किया, उसको निकलना पड़ा। आपके खुदा नहीं है, आपके फ़िरौन नहीं है। हमें YDA ने ये सिखाया कि फ़िरौन के खिलाफ डट के खड़ा कैसा होना है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपको ये वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ के मसाइल हल ना किए तो मजबूरन हम हड़ताल की तरफ चले जाएंगे। अगर आपने यहाँ के मसाइल हल ना किए तो ये एहतजाज, जो हमारा हड़ताल, जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका दायरा कार सिर्फ बक्कर में नहीं रहेगा, इसका दायरा कार वसी होगा। इसको हम पंजाब के कोने कोने तक फैला देंगे। अब हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप बक्कर के डॉक्टर्स के मसाइल हल करें। ये ना हो कि फिर आपको भी इस कुर्सी को फिर छोड़ना पड़े। ये ना हो कि आपकी करप्शन हम पब्लिक के सामने कर दें। ये ना हो कि आपकी नेपोटिज्म हम पब्लिक के सामने कर दें। ये ना हो कि हम लोगों को बता दें कि हाँ भी ये जो करप्ट CEO यहाँ बक्कर के अंदर मुसल्लत हो गया है, इसने डॉक्टर्स और डॉक्टर, उसने आवाम की भलाई के लिए भी कोई काम नहीं किया। हमारा मसला इनके साथ सिर्फ यही है कि 3 दिन पहले इनकी नाअहली को हमने ज़ाहिर किया एक पोस्ट के ज़रिए YDA के पेज। 3 दिन से इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया कि उस पोस्ट को डिलीट करें। अगर हम पोस्ट को डिलीट करते हैं हमारी क्रेडिबिलिटी चैलेंज होती है, फिर हम कहाँ के सच्चे हुए। हमने इनसे कहा कि हम जो हमने आपकी नाअहली जो है उसको एक्सपोज किया है, हम उसको डिलीट नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ कई एक्सप्लेनेशंस कॉल की हमारे मुख्तलिफ स्टेशन पर। जब हमने 2 दिन में तंग आकर हमने एक इन्होंने ड्रामा रचाया जाके एमरजेंसी में कि मैं जी सुबह आया हूँ, 6 डॉक्टर नहीं थे वहाँ पे, मीडिया को भी ले गए, डॉक्टर कोई नहीं था, पूरा अस्पताल का अमला ऑफ था। फिर मुख्तलिफ स्टेशन से इन्होंने यकदम निकालना शुरू कर दिया एक्सप्लेनेशन के सारे डॉक्टर मौजूद नहीं है। मैं CEO साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर मुझे काइंडली इतना बता दें, लास्ट ईयर DHQ बक्खर में 8.5 लाख पेशेंट इंटरटेन हुए हैं, तो वो जनाब आपने देखा है या यंग डॉक्टर्स ने देखा है? वो यंग डॉक्टर्स ने देखा है। आप सिर्फ 3 दिन का बदला लेने के लिए और अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए पहुंच जाते हैं DHQ के अंदर कि डॉक्टर नहीं है, कभी किसी RSC पे पहुंच जाते हैं, कभी BHU पे। आपके ईमान का तकाजा ये है कि 2 साल में हमारी आवाम पिट रही है कि मेडिसिन किसी स्टेशन पर नहीं है। आपने आज तक एक दौरे में ये कहा कि हाँ जी मेडिसिन नहीं है। मैं आपको इसमें रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ कि बक्खर के मुख्तलिफ जगहों से लोग किस तरह रोते हैं, पिटते हैं, हमें यहाँ वीडियोज़ भेजते हैं कि हमारे पास मेडिसिन नहीं है। कल भी एक जगह पे एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे 8000 की मेडिसिन एक पेशेंट परचेज करके आया। आप उन मामलात को देखें। और हमारे पास बक्खर की आवाम को एक जवाब ये है कि हमारे लिए आप सारे काबिल एहतराम हो, हम गवर्नमेंट से पे लेते हैं, हम आप लोगों के मुलाजिम हैं, हम कहते हैं, लेकिन हमारी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। हम आपको एक बात क्लियर करना चाहते हैं, हमारे पास सिर्फ ये कलम है, इस कलम के साथ हमने आपका ट्रीटमेंट प्लान करना है। मेडिसिन है या नहीं है वो डॉक्टर का कसूर नहीं है, यहाँ पर मुख्तलिफ मशीनरी है या नहीं वो डॉक्टर का कसूर नहीं है, मुख्तलिफ स्टेशन पर अगर दवाई नहीं है वो डॉक्टर्स का कसूर नहीं है। भाई इस बात को समझो, अगर यहाँ से केस रेफ़र हो रहे हैं, आप लोगों का मुतालबा होता है कि केस क्यों रेफ़र हो रहे हैं बक्कर से, उसमें यंग डॉक्टर का कोई कसूर नहीं है। आप इन चीज़ों की पूरी पड़ताल करें। आप CO हेल्थ साहब से पूछें कि इनका जिम्मेदार कौन है। मेडिसिन के लिए पूरा बक्खर पिट रहा है कि मेडिसिन नहीं है, तो मेडिसिन क्यों नहीं प्रोवाइड करते? कभी इन्होंने एक बयान दिया कि हाँ जी मेडिसिन नहीं है? अपनी TRP बढ़ाने के लिए, अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए ये सिर्फ सारे काम करते हैं। बाकी मैं इनसे एंटी क्वेकरी का ये कहते हैं जी मैं बड़ा टॉप पे जा रहा हूँ। मेरा एक सवाल है इनसे, बक्खर में एक इन्होंने स्टोर बंद किया है, मेडिकल स्टोर, जिलानी मेडिकल स्टोर के नाम से है, जिसके लिए पूरे बक्खर ने आवाज़ उठाई। इतना शरीफ आदमी है वो,
इन्होंने उसके 1 माह के ऊपर सिफारिश पर 6 छापे मारे हैं। 6 छापों पे इनको कुछ नहीं मिला, फिर इन्होंने खुद एक फिल्म बनाकर उस स्टोर को इन्होंने सील कर दिया, और पूरा बखर इस चीज़ का गवाह है। कौन सी एंटी क्वेकरी के खिलाफ काम कर रहे हैं? और अगर ये हमें इसी तरह जलील करते रहे, हमें इसी तरह तंग करते रहे, तो इंशाल्लाह ये जो इसका दायरा कार है हमारी मूवमेंट का, इंशाल्लाह वो हम इंशाल्लाह ज़रूर बढ़ा देंगे। डॉक्टर को थ्रेट करना, उनके शोकाज नोटिस जारी करना, वो यंग डॉक्टर जिन्होंने हमारी आवाम के लिए फ्रंट लाइन पे खड़े होके एक सिपाही की तरह कोरोना में जंग लड़ी और कामयाब हुए और हमारी आवाम को सपोर्ट किया, हमारी आवाम का इलाज किया। और मैं ये उन यंग डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो अब सीओ उस टाइम बैठ के दफ्तर में, और जितने भी इंतज़ामी अफसरान बैठे हैं दफ्तरों में, ये तब हस्पतालों का विज़िट तक नहीं करते थे। लेकिन आज अगर कोरोना पे यंग डॉक्टर्स ने मेहनत करके काबू पा लिया है, तो ये सीओ, ये इंतज़ामी अफसर आज उन्हीं यंग डॉक्टर्स को धमकाने आ गए हैं। मैं बखर की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग, ये अस्पताल आपके हैं, ये आप इसके मालिक हैं, ये डॉक्टर आपकी खिदमत करने के लिए हैं। अगर इन डॉक्टरों को कोई तंग करेगा तो मैं आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग हमारे डॉक्टर्स को सपोर्ट करें। और वो करप्ट इंतज़ामी अफसरान जो अपना काम तक नहीं करते, जो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते, उनका गिरबान पकड़ें, उनके दफ्तर में जाएं और उनसे पूछें कि पिछले 2 साल से अगर बखर में अस्पतालों में दवाई नहीं है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है। और ये अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए डॉक्टर को तंग कर रहे हैं। हम किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम अपने डॉक्टर्स के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उसके लिए जिस हद तक हमें जाना पड़ेगा हम जाएंगे। एक्सपोज करते हैं, अब भी हम यहाँ पर बैठे हैं उनको एक्सपोज करने के लिए बैठे। हमने कब कहा कि वो सेंटर सही चल रहा है? हम तो आपसे यही बात बताने आए हैं कि जब कोई सेंटर नहीं चल रहा होता उसमें, मैं तो बता चुका हूँ, डॉक्टर के पास ये कलम है, डॉक्टर ने मेडिसिन लिखनी है, मेडिसिन स्टोर पर है नहीं है, कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा, पीछे से आ रही है नहीं आ रही, मशीनरी ठीक है नहीं ठीक, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। फिर भी बखर की आवाम या पंजाब या पाकिस्तान की आवाम को ब्लेसिंग समझना चाहिए कि YDA यहाँ पर मौजूद है। किसी भी डॉक्टर को विक्टिमाइज़ करने की, अरेस्ट करने की, टर्मिनेट करने की कोशिश की गई तो उसका सख्त से सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। हम यहाँ पर इसलिए यकजहती शो करने के लिए आए हैं कि YDA जो बखर है या डॉक्टर्स जो बखर के हैं वो अकेले नहीं हैं। देंगे क्योंकि बहुत टाइम से ये मसला चल रहा था। मेरा सवाल उनसे ये है कि इन्हीं 2-3 दिन के अंदर उनको पता चला है कि पूरे ज़िले के डॉक्टर एब्सेंट हैं। 3 दिन पहले एक पोस्ट लगी है जनाब उनके ख़िलाफ़, उनकी नाअहली को साबित करने के लिए। उस पोस्ट को उन्होंने हमें प्रेशराइज़ किया कि आप इसको डिलीट करें। हमने नहीं किया और अभी भी नहीं किया और ना हम करेंगे, चाहे हम टर्मिनेट हों, चाहे भाई साहब हमें कह रहे हैं कि हम जेल में जाएंगे। हम सर नहीं डरते। आपने एक और सवाल भी किया कि 2 ढांडला साहबान बैठे हैं, एक डॉक्टर मुबशिर बैठे हैं। मेरी सर तारीख़ है YDA को यहाँ बने हुए 1.5 से 2 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज 25 लेटर निकले हैं 3 दिनों के अंदर, मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 25 लेटर निकलने के बाद मैं अपने तमाम डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं अपनी लेडी डॉक्टर्स को इतना प्रेशर बेयर करने के बावजूद डॉक्टर आमिर ढांडला के साथ बैठी हैं, मेरे लिए यही मेरी अचीवमेंट। और जिस दिन ये टर्मिनेट करेंगे, मैं खुदा की कसम खाता हूँ पहले मैं टर्मिनेट हूँगा। जिस दिन ये जेल में डालेंगे, मैं कसम खाता हूँ कि पहले दिन जेल में जाने वाला शख्स मैं हूँगा। और ये YDA की खूबसूरती यही है कि ये YDA रहीम यार ख़ान से लेके पूरे पाकिस्तान में इतनी मुत्तहिद है, इनको इंशाअल्लाह इसकी जो स्ट्रेंथ है उसका अंदाज़ा भी होगा।